आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है शो दैट द सिलेंडर विल slip on an inclined plane if the coefficient of static friction between the plane and the cylinder is less than tan theta by 3 where theta is the angle of inclination with the horizontal। देखिए सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये उसका सपोर्ट है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इस इंक्लाइन प्लेन पर एक सिलेंडर प्लेस किया गया है। तो सिलेंडर का हम लोगों को इस साइड से कौन सा एरिया दिखेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा, सर्कुलर, ठीक है। तो सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से उसका वेट एक्ट करेगा। यहाँ पर अगर एफबीडी ड्रॉ करेंगे उसका सिलेंडर का, तो बेसिकली क्या होगा, इसके सेंटर ऑफ मास से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एम जी एक्ट करेगा, वेट। और इसको हम लोग दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, वो कितना एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा, तो एम जी कॉस थीटा। और एक हो जाएगा अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन एंगल, इसका कंपोनेंट आ जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोर्स और आएगा, वो फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि इस पॉइंट से एक्ट कर रहा होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। बिकॉज जो अलॉन्ग द प्लेन है, अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन, वहां पर एक कंपोनेंट आ रहा है जो कि क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। और उस अनबैलेंस फोर्स को कंपेंसेट करने के यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर भी एक्ट कर सकता है अगर ये वाला कंपोनेंट उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग लिमिटिंग केस की बात करेंगे जब यहाँ पे स्लिपिंग जस्ट हो जाएगी, अगर फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे एक्ट नहीं करेगा तो, ठीक है। तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे एक्ट करेगा यहाँ पर स्लिपिंग को रोकने के लिए। और जब ऐसा होगा तब एम जी साइन थीटा और एफ मैक्स की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएंगी लिमिटिंग केस में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, cylinder will slip on an inclined plane if the coefficient of static friction between the plane and the cylinder is less than this value। तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले कि स्लिपिंग कब होगी। अभी जब सिलेंडर को ऐसे रखा है, रेस्ट पर रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से फ्रिक्शन आ रहा है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। तो यहाँ से एक एंगुलर एक्सेलरेशन आ रही होगी। तो इसका मतलब ये ऐसा हो सकता है कि अगर सफिशिएंट इसके पास फ्रिक्शन फोर्स हो तो यहाँ पर ये स्लिपिंग ना करके प्योर रोलिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो प्योर रोलिंग वाली कंडीशन निकालते हैं। अगर प्योर रोलिंग नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगी, स्लिपिंग होगी। तो फॉर प्योर रोलिंग, तो ये है लिमिटिंग क्राइटेरिया इसका प्योर रोलिंग का। तो प्योर रोलिंग नहीं होगी तब स्लिपिंग होगी। तो प्योर रोलिंग की जो भी क्राइटेरिया होगी उससे हम लोग डेविएट कर जाएंगे जिससे कि स्लिपिंग की कंडीशन निकल आए, ठीक है। तो प्योर रोलिंग के लिए ये जो पॉइंट पी है जो सिलेंडर पर है, इसको पॉइंट पी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फॉर पॉइंट पी की बात करते हैं हम लोग। इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इस पर एक एफ मैक्स लग रहा है और एक इसके सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की वजह से इस पर ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास दो एक्सेलरेशन हो जाएंगे, एक ए टी जिसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो किसकी वजह से आ रहा है, उस एल्फा की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इसको। एल्फा मतलब टॉर्क का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो उससे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा इसके पास, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक इसके पास होगा ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग ACOM बोल देंगे क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। ये है ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ACOM की वैल्यू निकाल लेते हैं। ACOM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg साइन थीटा माइनस एफ मैक्स की वैल्यू कितनी, mg कॉस थीटा टाइम्स एफ मैक्स की वैल्यू बोल रहे हैं इसलिए म्यू टाइम्स एन होना चाहिए था। और इस पर एन भी एक्ट करेगा इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, एन, ठीक है। तो म्यू टाइम्स एन, इसको अभी ऐसे रख कर देते हैं, म्यू टाइम्स एन यहाँ पे एक्ट करेगा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। और बात करते हैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन इसकी मोशन की। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन इसका कोई भी एक्सेलरेशन होना अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि n माइनस एम जी कॉस थीटा क्या होना चाहिए, जीरो। मास टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, जीरो। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, एम जी कॉस थीटा। तो n इक्वल्स एम जी कॉस थीटा।
अब इसको ACUM वाली इक्वेशन में प्लग इन कर देते हैं। तो ACUM इक्वल्स mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, mg जैसे साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गई हमारे पास ACUM की वैल्यू। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। ACUM की वैल्यू किस डायरेक्शन में होगी, हमने mg साइन थीटा को बढ़ा लिया है, तो इस डायरेक्शन में ही इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, तो वो इस डायरेक्शन में आएगी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और एक इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे आएगा, तो जो फ्रिक्शन का टॉर्क होगा अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, वो कितना हो जाएगा, देखिए टॉर्क अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा सिर्फ क्योंकि एक सूडो फोर्स आएगा, क्योंकि एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो सूडो फोर्स का जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, 0, बिकॉज वो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखना ज़्यादा सूटेबल है। तो एफ मैक्स टाइम्स जिसकी रेडियस है r, एफ मैक्स की वैल्यू कितनी, म्यू टाइम्स n टाइम्स r, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू mg cos थीटा टाइम्स r, हो जाएगा टॉर्क अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, i जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है टाइम्स एल्फा, एक एक्सिस जो कि इस सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है इसके क्रॉस सेक्शन के, तो वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू mg cos थीटा टाइम्स r डिवाइड बाय आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस एक्सिस के अबाउट, सॉलिड सिलेंडर के लिए mr²/2, यहाँ से r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी बच जाएगी, म्यू g cos थीटा टाइम्स 2 डिवाइड बाय r। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2g म्यू cos थीटा बाय r। ओके, अल्फा की वैल्यू हो गई, तो यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से AT की वैल्यू हो जाएगी r टाइम्स अल्फा, मतलब कि 2 म्यू g cos थीटा। ठीक है, AT की वैल्यू। अब यहाँ से देखिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे पास P, उस पर एक तो आ रही है ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन जो कि ACUM की वजह से, तो ACUM इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड द इंक्लाइन प्लेन, और एक आ रहा है ए टेंजेंशियल जो कि है फ्रिक्शन के फोर्स ने जो टॉर्क प्रोड्यूस किया है इस पर, उसके एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से, वो है AT अपवर्ड द इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शन के टॉर्क की वजह से आएगा। तो फ्रिक्शन का टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा, देखिए r क्रॉस f से, r इस डायरेक्शन में, f इस डायरेक्शन में, तो r की तरफ हम लोग फिंगर्स को ओपन करेंगे, कर्ल करेंगे f की डायरेक्शन में, तो यहाँ से फ्रिक्शन का फोर्स आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अल्फा इसी डायरेक्शन में आएगा, अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी, फॉर प्योर रोलिंग की कंडीशन के लिए AT माइनस ACUM कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए पॉइंट P के लिए। ओके, तो AT की वैल्यू कितनी थी, 2 म्यू g cos थीटा, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, जो यहाँ से हमने लिखा था g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, इसके इक्वल। यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3 म्यू g cos थीटा इक्वल g sin थीटा, तो यहाँ से g से g कैंसिल हो जाएगा, और म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा बाय 3। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये कंडीशन आई है म्यू इक्वल टू tan थीटा बाय 3 के। ठीक है, जहां पर क्या हो जाएगा, AT माइनस ACUM कितना हो जाएगा, 0। अब इनमें से अगर कोई भी एक वैल्यू बड़ी हो गई तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल क्या करना, मतलब जो पॉइंट P है वो क्या करने लगेगा, वो स्लाइड करने लगेगा और रोलिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ACUM बड़ा हो गया, यहाँ से हम देख सकते हैं कि म्यू इक्वल टू tan थीटा बाय 3 पे ये वाली वैल्यू कितनी आती है, 0। अब म्यू इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू ओवर पार कर जाएगी इस वाली वैल्यू के, इसका मतलब ACUM आ जाएगा नेगेटिव। लेकिन अगर म्यू इक्वल टू tan थीटा बाय 3 और म्यू की वैल्यू छोटी हो जाती है अगर tan थीटा बाय 3 से, तब क्या हो जाएगा कि जो ACUM है g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ये वाली वैल्यू 0 कब हो रही थी, म्यू इक्वल टू tan थीटा बाय 3 पे, इससे छोटी वैल्यू हो गई, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये जो पॉइंट P है ये ACUM की डायरेक्शन मूव करने लगेगा, ACUM की डायरेक्शन मूव करने लगेगा, इसका मतलब ये स्लिपिंग हो जाएगी, ये वाला फोर्स ज्यादा बड़ा हो जाएगा किससे, F मैक्स से, और स्लिपिंग होने लगेगी। तो यहाँ पर क्या है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड सिलेंडर इज लेस देन 1/3 tan थीटा, देन सिलेंडर विल स्लिप, बिल्कुल करेगा स्लिप, बिकॉज यहाँ पर ACUM बड़ा हो जाएगा।
अगर ये कंडीशन हो जाती है तो ACOM बड़ा हो जाएगा किससे, 80 से, और 80 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि mg sin थीटा बड़ा हो जाएगा किससे, जो यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स आ जाता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो उसकी वजह से प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगी और ये स्लिपिंग करने लगेगा। तो बस ये करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।